अब हम स्टार्ट ले रहे हैं। ये कुछ थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताती चलूं। जी, सवाल ही की तरफ आ रही हूँ ना, ये सामने ये देखें। तंबाकू नोशी के मुतालिक दो दोस्तों में गुफ्तगू। अब तंबाकू नोशी के हवाले से जो आप लिखने वाले हैं, नंबर एक पहली चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपका जो जवाब है वो 250 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। नंबर दो, आपका मुकालमा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, जो काम आप करने जा रहे हैं बिल्कुल ऐसा लगे कि फिर बंद हो रहा है, फौरन 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 वाला जवाब। ठीक है। और इसके साथ एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, आपने अपनी तहरीर बा मुहावरा लिखनी है। कोशिश करके मुहावरात का इस्तेमाल लाजमी करें। जरा सा ये हो जाए तो फिर मैं एक जरूर मिसाल के हवाले से भी क्लास आपको देने वाली हूँ। जरूर अमसाल अगर आप लोग याद कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप पे चोटी लंगोटी सही, इस टाइप की जो मिसाल होती है ना, उसका फिर मैं तरीका बताऊंगी आपको कि आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है अपनी क्रिएटिव राइटिंग में। क्रिएटिव राइटिंग आपका वो खास गुण है जो आपको ए स्टार से भी पढ़ लेके जा सकता है अगर आपके अंदर क्वालिटी है। क्वालिटी सब में है। दूसरी बात अब मैं ये कहूंगी, क्वालिटी आप सब में है, आप लोग उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। यहाँ अगर मैंने कोई चीज आपको रिटर्न के लिए दिए, लिखने के लिए दिए, तो मतलब ये नहीं कि बस वो मैंने टाल दिया और आपको टाइम दे दिया, जाओ भाई ये करो और मुझे चेक कराओ। नहीं, करने के बाद जब आप चेक कराते हो तो कम से कम मैं गलती तो हाईलाइट कर सकती हूँ ना कि क्या है। हमारे यहाँ बच्चे ये कर रहे होते हैं स्कूल के अंदर, टीचर ने दे दिया, काम किया नहीं किया, अल्लाह अल्लाह फैसला। टीचर को पता ही नहीं है कि कब का कौन सा काम किया हुआ था, बच्चे ने चेक ही नहीं कराया, या बच्चे भी अब हमारे ऐसे हो गए ऑनलाइन दे लेके खुद तो कभी तो कहते ना बेटा 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 गाया, पता ही नहीं बेटा कहाँ गया। बेटा ऑनलाइन जरूर है, इसका बेटा कहाँ है नहीं पता बेटे का। तो अब अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर आ गए इसकी तरफ, अल्लाह पाक इसको बरकरार रखे और कोरोना को खत्म करे जल्द से जल्द। तो कोशिश यही है कि यहाँ से वो तमाम पॉइंट्स आप दोबारा मैं रिव्यू की तरफ भी चलूंगी तो और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करूंगी। ठीक है। और जरूर अमसाल के हवाले से भी एक वीडियो है, वो मैं आपको पूरी यहाँ पे शो करूंगी। और शायद मैंने आपको नई नोट्स नहीं दिए जरूर अमसाल के, वो भी मैं दे देती हूँ। सब मिल जाएंगे, सब मिलेंगे। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, आप भी आ जाए, हर चीज प्रोवाइड हो जाएगी आपको। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, आपने सीखना है बस। आप सीखने वाले प्रोसेस में आ जाइए। ठीक है। अब काम शुरू कीजिए, अब मैं देखूं कैसा काम आ रहा है मेरे पास। तंबाकू नोशी के हवाले से कुछ नुकसान बता रही हूँ, बाकी आप लिखिएगा। पहला नुकसान, किसी ने क्या खूब कहा है, सिगरेट पीने वाला बूढ़ा नहीं होता। सिगरेट पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। आगे से दूसरा जो दोस्त है, हाँ, वो कहेगा भाई क्यों बूढ़ा नहीं होता, इसलिए कि वो जवानी नहीं बढ़ जाता है। एक तहकीक के मुताबिक ये बात वजाहत से कही जा सकती है, एक सिगरेट इंसान की उम्र के 5 मिनट औसतन खत्म कर देता है। ना सिर्फ ये कि जब सिगरेट इंसान एक सिरे पर उसका मुंह होता है और दूसरे सिरे पर उसकी मौत होती है, यानी ये बड़ी गहरी बात है। अमूमन वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं तंबाकू का किसी भी सूरत में, चाहे वो खाते हैं चाहे वो पीते हैं, दोनों सूरतों में वो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, मुज़िर सेहत है। सबसे पहली चीज, गले का कैंसर आम है। दूसरी चीज, गले के कैंसर के साथ फेफड़ों का कैंसर आम है। कि जो धुआं है वो फेफड़ों में इस तरह बस जाता है, जमा हो जाता है कि जिसका निकाला जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आहिस्ता आहिस्ता फेफड़े जख्म खोरदा होकर, जख्म से भरपूर होकर या तो फैल जाते हैं या सुगड़ जाते हैं। दोनों सूरतों में इंसान मौत का शिकार होता है। क्लियर? ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, बाकी इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। मुंह का कैंसर बताया ना मैंने आपको, मुंह का कैंसर, हलक का कैंसर, जबान का कैंसर, ये सारी इसी की शक्ल है। यानी मैंने लोगों को देखा है कि जिनको बकायदे इतने मुंह के कट गए, इसीलिए वो खुला मुंह लेके घूम रहे हैं और फिर उनकी जिंदगी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। जाहिर सी बात है, बुढ़ापा तो बहुत दूर है, जवानी में ही जब ऐसी लत लग जाएगी तो फिर बंदा कहाँ जाए।
तंबाकू हो, नशा कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, बुरा है। ठीक है, खैर समझ आया? बनेगा कैसे? दोस्त सिगरेट पीता है। हाँ बिल्कुल, एक दोस्त, चलो यार आओ एक लगा के एंकर, ये पी रहा है, ले यार लगा, होता है ना ये तो। बिल्कुल मैंने कहा नेचुरल लाओ, नेचुरल लुक लेकर आओ, तो वो अगला जो नहीं 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 बिल्कुल नहीं, क्या बुरी चीज दे रहे हो तुम मुझे। ठीक है, स्टार्ट। अब ये नहीं कि दूसरा भी ला भाई मुझे दे देना कष्ट पानी के साथ। ठीक है, तंबाकू नोशी के मुताबिक अगर उसके फायदे बता दो। फायदे क्या है मुझे बताओ, फायदे बताओ, चलो मुझे बताओ, verbally बताओ। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अभी तो तंबाकू नोशी इसमें ज्यादा फायदे नहीं होंगे, कोई ऐसे एग्जांपल तंबाकू किसी भी इसमें लिया जाए ना। हाँ एक फायदा मैं बताती हूँ आपको, मजा सुकून और नशे में मैं मजे की बात ही नहीं करी, फायदा बता रही हूँ। इंसान के दांतों को ना एक बीमारी होती है जिसे पाइलोरिया कहते हैं। उस बीमारी का इलाज ये होता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप हल्का सा तंबाकू पान में डाल के खाएं। जिस प्रोस्टेट कैंसर होता है तो उससे ना वो वहीं रुक जाती है, वो बढ़ती नहीं है। और उसमें फिर ये कि जो दांतों का दर्द और ये और वो और जो पूरा स्ट्रक्चर है इधर का, वो कुछ अरसे के लिए स्टेबल हो जाता है, सेट हो जाता है। वरना इंसान को अपने दांतों की बत्तीसी जिसे कहते हैं ना, अमूमन देखा होगा जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है उनकी बत्तीसी बढ़ जाती है, पूरी पूरी बत्तीसी को लगा रही होती है, उनको वो बीमारी होती है। तो उसका ऑल्टरनेट हर डॉक्टर्स खुद कहते हैं जरा सा तंबाकू ले लो, ज्यादा नहीं जरा सा, कि वो हाँ वो ये निगलने के लिए नहीं होता, वो आप उसको करें और फिर सेपरेट करके ऐसा है। मर्जी आपकी, ये आप पर है, आप पर डिपेंडेंट है, आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा पहली नहीं दूसरी लाइन से शुरू कर दीजिए। फायदा है, फायदा तो सिर्फ ये तंबाकू नोशी के हवाले से, तंबाकू चाहे खाया जाए पिया जाए एक ही चीज है। मेरा मतलब ये था कि जैसे तंबाकू नोशी की एग्जांपल के तौर पे ऐसे अगर कोई और टॉपिक आ गया जिसका हमारे दिमाग में है कि इसकी अच्छाइयां नहीं है, उसकी हमें कोई फायदा बता दिए। सही, पता है क्या, आप जवाब वहां जो भी लिख कर आओगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, रिलेटेड होना चाहिए टॉपिक से। वो आपको ये नहीं कहेंगे ये नेगेटिव, हाँ अगर उन्होंने पूछा हो कि इसको नेगेटिव इसका शो करो इम्पैक्ट, तो फिर नेगेटिव देना, वरना इसमें पॉजिटिव भी डालना चलेगा, कोई मना थोड़ी करेगा। क्यों, लोग तंबाकू पीते नहीं है, और कौन पीता है, तुम लोगों ने पीता है क्या कोई? चलिए स्टार्ट करें। इसकी तो वो भेजी ना तो फेवरेट पूरी इसकी तो मिल गई थी लेकिन याद नहीं रहा, तो ये भी याद है। कौन कौन सी आई? ये फॉर्मूला है, वर्बली बताते हैं ऐसी अपने उनके लिए सिगरेट को हाँ सिगरेट है। हाँ हाँ सिगरेट लिखो, समझ तो आ गई है लेकिन वो बस पानी प्रॉब्लम नहीं। आंसर नहीं इसकी नहीं स्पेसिफिक क्या होता है, मतलब बताओ आंसर कैसे देंगे इसका। जब आपके पास सवाल आता है ना पेपर है, मुझे वो आता है रिस्पॉन्स उसी तरफ से नहीं आता, अच्छी तरह से तुम तो बड़ा जबरदस्त देती हूँ। कौन सा है ऑनलाइन वाले का सबसे ऊपर है, नंबर दे तो दिए, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, आपको सेंड तो किया था मैंने चेक करके,
2-4 दिन बाद किया था, लेकिन कर दिया था मैंने बेटा, धोखा किसी का भी नहीं है मैंने बेटा। नहीं, वो जो पीडीएफ में फॉर्म आती है ना, वो ये लोग बताएंगे, वो मेरे हाथ में नहीं है बेटे। मैसेजेस होते हैं, खोलने का भी ना मुझे कभी टाइम यूज होता है। तो 16 का ये बनेगा, 20 बनेगा, 16 का भी बनेगा, ये नहीं बनेगा, 17 ये 17 में रहेगा, ये 17 में बनेगा। ठीक है, और इसमें जेबी नाचना डाल दो, टेक्नोलॉजी फैली दे रही है जगह, और साथ में विद्या के दिन जॉब की फैली दे रही है, नीचे पॉजिटिव है, ऐसे करता हुआ मैं तो शायरी की आवाज से करना चाहिए। कैप्शन मोबाइल के दीदी कैसे जाएगी मिसाल के तौर पे नाम बता दें। सिगरेट के हुए अरे नहीं, तो किसी पर्सन का नाम बता दें, अली, कोई नाम दोस्त है ना, इतने सारे लिख लो, आगे लिख लो। मैं क्यों, 3rd पर्सन चाहिए, दो तो हो गए 3rd पर्सन। अच्छा, वो उमैर लिख लो, अली लिख लो, उमैर अली, अपनी वो कजन्स के नाम ले लो ना। ऐसे लिख सकते हैं कि वो तंबाकू का नशा आपको साथ आसान दे दे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ आप खुद बादशाह होते हैं। वैसे वो मनशियात का होता है तो बहुत बुरा नहीं होता, जिससे मजा टोन हो जाता है, ठीक है नहीं है यार इसमें। वो उन्होंने मीटर की मेरी वाली केक ली है, अपनी मुझे सेंड की थी, उसको मैं उसको मैं दे देती हूँ। असल में इतनी चीजें जाती हैं मेरे पास, मैं जगह नहीं रखने कर सकती, मैं कहाँ रखूँगा? ये कर चुकी हूँ। अच्छा आपने मैं ऐसा जवाब नहीं दे सकता, आपको बताना चाहूँगा लिखा हुआ तो कितनी जल्दी आ रहे हैं, 40 की क्लास हो होगी, अच्छा ठीक
इसमें लगा देती हूँ ठीक है। वेरी गुड, एक ही तो देख खड़ी होना ना। कोई नहीं वो फिर बात करेंगे। चलो छोड़ो बैठो, मैं वैसे समझाऊँ उसके ऊपर जाके स्पीड को लेके ना खींचती हूँ। कल मुझे ऑनलाइन से कुछ करना आपका इंसेंट कर वेडनेसडे थिंक ट्यूसडे वेडनेसडे बात तो देखिए ना ये ये मेरा बेसिक वीडियो मगर उसके पास नहीं मुझे याद है मेरे पास आपने वो वीडियो तो मैंने जैसे आए वैसे भेज देना, उससे रहता है। करना में बहुत काम कर रही है। क्या ना बल्कि आप तो ये करते हो उसके स्क्रीनशॉट करके जो मेन जवाब होता है वो मैं आपको सेंड करती हूँ। मेरा हमारे का फाइबर शेड है वो आपकी खाली तो नहीं आ रहा ना। आपसे बात नहीं है अहमद सराज ने और आतिश ने। इसमें जो अशार है ना, अशार में आपको ये बता दूंगी कि हमें शेड के हवाले से देखना होगा ये शेड किस चीज से रिलेटेड है, इसमें शायद की कौन सी क्वालिटी है। तो क्वालिटी वाइज में अशार चुनना होगी। फिर जब वो अशार उठा लेते हैं ना, फिर जब शायरी के हवाले से तबसरा आता है ना, तो हमें यहीं से यही अशार होते हैं जो हमारी गजल में वो हमें वहाँ लिखते हैं और उसको एक्सप्लेनेशन देने के बाद इसका जवाब पता नहीं है। तो उसमें बस शेर लिखी और तशकील लिखी। शेख इसका मैं इस सवाल को भी बता दूंगा आपको जैसे हम सवाल आ रहे हैं ठीक है। अच्छा जवाब सवाल भी दुनिया हमने ठीक है। अभी मैंने लिखा जैसे 50% के बाद अहमद फराज जैसा निगाह लेने की शायद रिवायत के वजह से इज्तिहाद बरतता है, इज्तिहाद होना चाहिए। वैसे जल्दी बदल में आप खूबसूरत कलाम काफी करते हैं कि हमें दलाइल लेकर दलाइल के बाद में इनके बदलों से हवाला दीजिए। तो आप जब हवाला लेंगी ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस शेर में किस चीज की बात की गई है, ये शेर किसका मफहूम है, इसमें नासियत है या नाउमिदी है, इसके अंदर अफाकियत है, समझ आ रही है बात। या यहाँ से हम ले लेंगे इसके अंदर उन्होंने क्या बात की है, इन्होंने महबूब के गम की बात की है, फिर यहाँ इन्होंने बात की है, यहाँ इन्होंने किसकी बात की है, यहाँ हमें जाना आ गया। इस तरह से होगा ना, हमें जाना, हमें जाना, महबूब और दूरी ठीक है। ये ना सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मनासिब के क्या दे जाते।
मैंने करवाने के लिए बात की, और यहाँ से पहले मैंने की बात की, फिर हम ये डालेंगे हेडिंग डाली कीजिए, शेड लिखा, फिर से बनाया, इस तरह जवाब दे देते हैं। आप समझ रही बात को? जैसे इन्होंने ये देख कह दिया कि रिवायत के बदल से इश्क के नाम पर रखो। अच्छा, रिवायत भी अच्छी आती है, रिवायत में आता है दुख, दर्द, गम, इश्क मजाजी, ये रिवायत है, ये पूरी रिवायत चेक जाएगी। और ये तकमीर हो गए, गाली हो गए, किसी भी शायर का आप उठाएंगे तो आपको वहाँ रिवायत के तौर पर ये तमाम चीजें नुमाया तौर पर नजर आएंगी। लेकिन जब हम तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से देखते हैं तो अहमद फराज की क्या बात है, उनकी क्या आप पार्टी मान लेते, तो अब हम ये देखते हैं, ये देखना अहमद फराज का दरवेश के सानिध्य पाके ईश्वर के फरोग की रफू करने लगे। तो अब इन्होंने एक रेशम का जुर्मा के शख्स से कदम बेहतर था, अपनी इससे कोई शमा चलाना चाहे। इसी तरह आप पाकिस्तान से मुराद कोई और शेर यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है वो अहमद फराज का ही हो, इससे रिलेटेड किसी और का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ना आपका जवाब देने का जो तरीका है वो ये हो जाएगा। आपने कैसे किया, आप मुझे ये बताइए। हमारी चीज़ों को आपने स्टूडियो में आप किया और क्या है, उसके बाद शेयर डाल दिए और शेयर की एक्सप्लेनेशन वो लोग बता दो लेकिन जो वीडियो है ना लिखने को ये वाला लिखी है कुछ और लिखी है, इसमें से होती है इसी में से हम करते हैं। तो कभी इसका कभी टीचर अपने हेडिंग बनाई आपने? हेडिंग्स में नहीं, हेडिंग वाइज काम किया आपने, जैसे सवाल आपके पास था जैसे नहीं हेडिंग में रफीक को गुदार जज्बों के लिए कुछ नहीं बता दी, ये बात की आपने बगावत आ गई, गुजारे बता दी, ये हेडिंग बनी थी नहीं हेडिंग नहीं। मैं कहती था हमारे एक सबका ऐसा है जो कहता है हेडिंग बनाओ, एक सबका ऐसा कहता है हेडिंग बनाओ, दोनों चीजें वहां पहले है। आप समझ आए मेरी बात? सीआई में मेजॉरिटी जो कह रही है ये कहती है, जो मैं भी यही कहती हूँ कि हेडिंग की तरफ ना जाओ, हेडिंग इसमें नहीं होगी, हेडिंग के लेवल से बनानी है। लेकिन यहाँ एक तबका ऐसा उठ गया है, वो ये कहता है कि हेडिंग बनाओ, तो ये मैंने सोचा ये नहीं बेहतर रहता कि जैसे इन्होंने यूज पूछ लिया तो फिर उससे याद रहता कि मतलब लिखने में आसानी रहती है इस लिहाज से। आप कह रही हैं ना, आप कह रही हैं ना, वहाँ ये थोड़ी चलता है, वहाँ आप देखिए स्कूल्स वाइज जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना, वहाँ अगर आप देखिए तो आप ये देखिए कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं स्कूल्स के, और कुछ होते हैं ना आदत की तक टीचर आधा बटे जिन्हें पता ही नहीं पता है समझ आ गई बात। तो वो है ना वो आदत की तरह आधा बटे समझ गए नहीं, जब मैंने उससे क्या करके हेडिंग निकाली बात डाल लो भाई, मैं थोड़ी देगी सिखाई आप लोगों ने देना है, मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर रही हूँ कि बेटा ये सही तरीका है, इसमें चलोगे तो कामयाब मिलेगी। अच्छा, अब इसमें पता है क्या क्या काम है, मैं तो बताऊँ। अहमद फराज ने अपनी शायरी में रोमानियत की रकीब को खुदा जज्बों के साथ बेबाकी का कौन सा शेर या बाकी हो गया, इसमें बेबाकी कहाँ है, बगावत कहाँ है, छुट्टी वाली जो एलाम कहाँ पर, हाथी वाली हाथी कैसे, हाँ मेरा मतलब ये कि बेबाकी बगावत का बताया ये बात कहाँ है, बेबाकी नजर आ गई बाकी तो इसमें हो गई ना, इसमें भी हो गई फिर वो खुल के बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। और फिर यहाँ पे भी है शायद बगावत कहाँ नजर आ रहा है, बगावत किसे कहते हैं? ये भी हो गई बगावत इस लिहाज से जो मैंने वफा नहीं निभाई। बगावत किसे कहते हैं, वही तो पूछना चाह रही हूँ आपसे। गद्दारी गद्दारी कहाँ नजर आ रही है बताइए, ये होता है अज़म है, बहादुरी और जुर्रत, समय दौरान क्या बात सीख लिया, ये चीज पहचान है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगी, वो खोल के और वो भेज दूंगी, अल्लाह अल्लाह कैसे समझ आई बात। आपने फिर क्या करना होगा, आपने शेर को ये देखना होगा कि ये शेर किसका है, किसका है, किसका है, बस ये याद कर लोगे, बाकी ये मटेरियल है आपके पास। और दूसरा जो मेरे पास एक मटेरियल और अहमद फराज का है, उसके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए आज को। फिर अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में आप नजर पढ़ लेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, जवाब आ गई।
में इन्होंने इस दफा पैटर्न भी तो चेंज किया ना, सवाल अभी किस एंगल से पूछने ये भी नहीं पता, ये भी तो आ गई ना बात के बाद, मैं वही पूछ रही हूँ अभी जो नया पैटर्न आ रहा है ना उसके हवाले से, ठीक है समझ आई मेरी बात, ये काम में इंशाल्लाह आज जाके करती हूँ, अपने तरीके से फिर मैं आपसे क्लास में बात करूँगी। तो ये कौन सा सूत्र है आपने फिर नासिक आदमी मत करा दो, पहले मैं नासिक आदमी को डिस्कस करूँ, नासिक आदमी को पढ़ लीजिएगा, आपने करना क्या मैं बताती चलूँ, नासिक आदमी को पढ़ना और ये करना उसके बस ऐसे करके एक्सप्लेन कर दूंगी ना, फिर मैं आपसे पूछूंगी जरा बताइए इसमें कौन सा शेप किस चीज से रिलेटेड है, फिर आपको पहचानेंगे उसको, और बाकी तो जो है मेरे पास बनी हुई चीज जो है ना वो सेंड कर देती हूँ आपकी अगर ज्यादा तो आगे मैं दोबारा प्रॉब्लम होता है तो उसके में क्या करूँ, प्रॉब्लम क्या होगी मुझे बताओ। मुझे ना क्वेश्चन समझ में आ जाता है और इकतबास में समझ में आता है, तो मुझे ना लिखने में प्रॉब्लम होता है, टाइम करने में मसला है, फर्स्ट माइंड की ना मैंने वो वाला लेकर देखा कि एक बार दिया था मामा का था जी उसके कुछ आंसर रिलेटेड कर लिए, मैंने देखा वो आपने कॉपी निकाली, मैंने भेजे थे आपको, मैं भी सेंड करती हूँ आपको, उसकी कॉपी निकाल के लगेगा, फिर मैं ड्यूरिंग क्लास समझाऊंगी आपको पर्सनल कि इसमें रिलेटेड के बाद में आप काम कैसे करेंगे, ठीक है। और ये मुझे अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे सिर्फ एक मैसेज कर देना, जैसे आपको कुछ भेजना है। बेटा टाइम इज ओवर, आपका 41 हो गया है।